हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार अगेन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। फ्रेंड्स, जस्ट अभी 10 मिनट पहले मैंने इसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड किया था और उसी सीरीज में ये सेकंड पार्ट है जिसको मैं अपलोड कर रहा हूं। ये हमारा सेल बायोलॉजी का क्विक रिवीजन चल रहा है जिसमें हम 10 to 15 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे और आपको अपनी इवैल्यूएशन करनी होगी कि आपको इन 20 और 25 या 30 जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कितने कर पाते हो। थोड़ा सा स्पीड तेज होगी, बस आप संभाल लेना। ओके, देखिएगा, हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर इंक्रीज कीजिएगा। इतना तो कहना मान ही सकते हैं आप। चलो टाइम ना गवाते हुए क्विक रिव्यू करते हैं। विच वन इज ए प्रोकैरियोट्स, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है? स्पायरोगायरा, अगेरिकस, बैक्टीरियोफेज, स्ट्रेप्टोकोकस। देखिएगा, स्पायरोगायरा एक एल्गी है, एगेरिकस एक फंगी है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है तो यही बिलोंग करता है मोनेरा से, मोनेरा है तो यही बिलोंग करता है प्रोकैरियोट से, है ना। एक चेन बना करके इंटरेस्टिंग वे में याद कीजिएगा, दिल खुश हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम हैज, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है? हिस्टोन बट नो डीएनए, है ना। हिस्टोन होता है लेकिन डीएनए नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है भाई। डीएनए बट नो हिस्टोन, ये बात तब भी ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर भी। नाइदर डीएनए नॉर हिस्टोन, ना भाई डीएनए तो होता है। बोथ डीएनए एंड हिस्टोन, नहीं भाई हिस्टोन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने अब तक अपना लगा लिया होगा। देखो, स्पीड मेंटेन करते रहिएगा, आप अपने लगाते रहिएगा और बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए थे इतने में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए प्रोकैरियोटिक सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इन नॉट हैविंग, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, डिफर होती है यूकैरियोटिक सेल से, क्या नहीं होता है? ठीक है ना। न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, सेलुलर ऑक्सीडेशन, नन ऑफ द एबव। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि भाई न्यूक्लियस होगा तो फिर वो यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट डू नॉट अकर्स इन, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर चढ़ी होती है, वो किस में नहीं पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंटाइजेशन की बात हुई है तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से किस में डिवॉइड होता है? ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। बैक्टीरिया में तो बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। और देखिएगा, जब न्यूक्लियस नहीं होते हैं, अदर सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, तो इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है ना। नेक्स्ट देखिए, मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, आपने पढ़ा होगा कि जो मैमेलियन एरिथ्रोसाइट होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना। जब न्यूक्लियस नहीं होता है ना, तो बाकी की सेल ऑर्गेनेल भी हम कह सकते हैं वो सही से नहीं इसमें होते हैं, है ना। तो ये भी हो जाएगा मैमेलियन एरिथ्रोसाइट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, अब बैक्टीरिया तो हो ही गया ऊपर, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपको पता है वो किससे बिलोंग करती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी मोनेरा से ही बिलोंग करती है, तो ये भी प्रोकैरियोटिक कंडीशन में आ जाती है। तो इसलिए राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन डी हो जाता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, प्रोकैरियोटिक सेल में कमी होती है, किसकी कमी होती है? तो न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की। जल्दी से लगाइएगा भाई अपना आप, है ना। मैं बताने जा रहा हूँ आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अब कई लोग कहेंगे सर ऐसा कैसे? भैया, जब इसमें न्यूक्लियस, आपको पता है प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस तो नहीं होगा। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा उसके अंदर, है ना। बचे क्या कि जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो सिर्फ न्यूक्लियस नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? ओके, तो बस सीधा सा रखा हुआ है, आरएनए, फ्लैजेला, मीसोसोम, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर हो जाता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एमाइनो एसिड फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज, ऐसा कौन सा एमाइनो एसिड है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, इसको याद कर लीजिए, नॉर्मली नहीं मिलता है। तो देखिएगा, यहाँ की अगर हम बात करें
तो एमाइनो एसिड की पूछा गया है, कौन सा पूछा गया, एमाइनो एसिड फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया, जो सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, बाकी की यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा मीथियोनाइन, भाई ये तो दोनों में पाया जाता है। म्यूरामिक एसिड ये भी पाया जाता है। डाई एमाइनो पिमलिक एसिड, अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं बाद में इसको। ग्लूटामिक एसिड ये तो पाया ही जाता है। एस्पाराजिन जो हो गया वो भी पाया जाता है। तो बचा क्या, सी वाला जो आंसर है वही इसका राइट आंसर हो जाता है। डाई एमाइनो पिमलिक एसिड जो है वो ओनली बैक्टीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैक्टीरिया डू नॉट पॉसेस, बैक्टीरिया में नहीं होता है राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई कितनी बार रिपीट करेंगे ये क्वेश्चन, ये है ना। तो देखिएगा सी वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं होता है, बहुत अच्छे से सबको याद हो गया होगा अभी तक। नेक्स्ट देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज बीन पर्टिकुलरली यूजफुल इन स्टडिंग बैक्टीरिया बिकॉज, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा, 31 का ए इसका राइट आंसर। बैक्टीरिया आर सो स्मॉल, छोटे होने की वजह से इनको ना देख पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैव अ डिफरेंट शेप बिकॉज, सीधी सी बात है, अगर अलग अलग तरह की सेल्स हैं, अलग अलग तरह का शेप है, तो उनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। तो राइट आंसर जो है 32 का ए, 32 का जो है राइट आंसर ए अपने आप यहाँ पे हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर को अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, द सेल्स ऑफ एन कॉकरोच एंड ए रैट आर ऑन एन एवरेज द स्मॉल साइज, ठीक है। ए रैट जस्ट हैज मोर ऑफ दैम, और ए रैट जस्ट हैज मोर ऑफ दैम, लेकिन रैट में जो है वो संख्या ज़्यादा होती है। सो व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ स्मॉल सेल साइज, स्मॉल सेल साइज का मेन एडवांटेज। देखो एक बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो उनमें आपने आपको बताया था कि सेल जितनी छोटी होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है सेल को। तो जब ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है भाई मेरे, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ये कह क्या रहे हैं, है ना। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि स्मॉल सेल्स कैन चेंज शेप इजली, ना भाई। स्मॉल सेल्स आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाई वायरस, नहीं। इट टेक्स लेस एनर्जी टू मेक एन ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ स्मॉल सेल्स, नो भाई। स्मॉल सेल्स कैन टेक अप व्हाट दे नीड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही है। मतलब छोटी सेल जो होती है वो अपने सराउंडिंग से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव होती है। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 34, यूकैरियोटिक सेल्स प्रोसेस, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, डेफिनेट न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है, पहला ही यहाँ पे फिट हो गया। तो बाकी के ऑप्शन देख लेना, क्योंकि कहीं बोथ या ऑल ऑफ दीज करके ना हो, लेकिन जो है ये बिल्कुल फिट हो गया यहाँ पे, डेफिनेट न्यूक्लियस उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए प्लांट सेल्स हैज पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसी जो एबिलिटी होती है जिसमें एक सिंगल सेल से पूरा कंप्लीट प्लांट बन जाता है ना, तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग, टोटिपोटेंसी, टिश्यू कल्चर या प्लूरिपोटेंसी। तो देखिएगा भाई साहब, टोटिपोटेंसी उस एबिलिटी का नाम है, क्या नाम है, टोटिपोटेंसी। और एनिमल्स में कौन सी एबिलिटी पाई जाती है, प्लूरिपोटेंसी पाई जाती है, जो इसका नीचे वाला ऑप्शन है ना वो एनिमल में पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, द एबिलिटी ऑफ ए सेल, इन्होंने फिर कहा है द एबिलिटी ऑफ ए सेल ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड, उसको और किस नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, टिश्यू कल्चर, सोमाक्लोनल वेरिएशन एंड सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो किस नाम से जानते हैं, सेलुलर टोटिपोटेंसी। अच्छा चलो, टोटिपोटेंसी की बात आ जाती है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको हम बता ही देते हैं। सेलुलर टोटिपोटेंसी या टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था हैवरलैंडेट ने, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसने दिया था, हैवरलैंडेट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू रिजेनरेट ए न्यू होल ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है जो पूरे ऑर्गेनिजम्स को रिजेनरेट कर सकती है, दोबारा तैयार कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑन्टोगेनी, फाइलोजेनी, टोटिपोटेंसी, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन। लगा लिया होगा आपने अपना राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट देखिएगा, सेलुलर टोटिपोटेंसी मीन्स, देखिए टोटिपोटेंसी मीन्स क्या होता है, सिंथेसाइज ऑफ न्यू सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट सेल
टू फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट। यस, दिस इज एग्जैक्ट वन। ओके, 38 का डी वाला, 38 का डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाता है। हु एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। एक्सपेरिमेंटली किसने ये डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था? एक्सपेरिमेंटली ये किसने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि लाइफ ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन से? तो भाई साहब नाम आपको याद आ ही गया होगा, लुईस पॉस्चर। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट हमने जो वीडियो डाले थे जूलॉजी में ही, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, उसमें हमने आपको थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस सब एक्सप्लेन कर रखा है। तो इधर उधर हाथ पैर मारने के बजाय पूरे वीडियो देखते रहिएगा, आपका रिवीजन और क्वेश्चंस बहुत सारे तैयार होते चले जाएंगे। ओके, रॉबर्ट हुक को आप जानते ही हैं, सेल का डिस्कवरी, सेल का कॉन्सेप्ट इन्होंने सबसे पहले दिया था 1665 में, ठीक है ना। अल्फोंसो कॉर्टी, है ना, ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी जो हमारे ईयर में होता है वो इन्होंने डिस्कवर किया था अल्फोंसो कॉर्टी ने, है ना। लुईस पॉस्चर को भाई बता ही चुका हूं मैं। और रुडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने ऑमिनस सेलुली सेलुलर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इन्होंने कहा था कि सेल जो होती है वो प्री एग्जिस्ट। अच्छा, कई लोगों को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। इन्होंने कहा है एक्सपेरिमेंटेड लाइफ ऑरिजिन, इन्होंने लाइफ की बात की है। किसकी बात की? लाइफ की। तो कई लोगों को लगेगा भाई साहब रुडोल्फ विर्चो लगा दो, क्योंकि इन्होंने सेल कहा था प्री एग्जिस्टिंग से होती है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्मॉलर सेल इज, छोटी सेल्स जो होती है भाई बता चुका हूं मैं आपको पहले, जल्दी से लगा लो आप अपना आंसर। चलो मैं बता ही दे रहा हूं, राइट आंसर क्या होगा? मोर एक्टिव मेटाबॉलिकली, ये ज्यादा एक्टिव होती है, अभी बताया था जस्ट 2 क्वेश्चन पहले, है ना। नेक्स्ट देखिएगा 41 क्वेश्चन, इफ ए सेल एक्सपेंड इन अ डायमीटर ड्यूरिंग ग्रोथ, अगर कोई एक सेल है वो अपने डायमीटर में ग्रोथ करती है तो वो क्या होगी? इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज मोर रैपिडली देन इट्स सरफेस एरिया विल। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर वो 41 का ए वाला ही इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द फर्स्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल वॉज डन बाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि पहला ह्यूमन जो सेल है उसका फर्स्ट कल्चर किसने किया था, है ना। ऑप्शन ए देखिएगा, तो ऑप्शन ए स्टीवार्ड, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी जॉर्ज गे एंड ऑप्शन डी हैवरलैंडेट। ओके, तो हैवरलैंडेट टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट किया, है ना। मिलर और यूरे आपको पता होगा, और केमिकल इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने इस इलेक्ट्रिक स्पार्क्ड एपरेटस में टेलीग्राम चैनल में दे रखा हूँ, सबके फिगर डाल देता हूँ। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है तो मैं वो फिगर टेलीग्राम में डालता रहता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप अच्छी नॉलेज चाहते हैं तो। बिल्कुल फ्री में सब कुछ आपको मिल रहा है, लगातार वीडियो मिल रही है। मेरा आज का दूसरा वीडियो, तो आप समझ सकते हैं मैं कितनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा हूं। मैंने पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था, तो मैंने आज कमिटेड हुआ हूं कि पिछले 2 दिनों का भी आज डाल दूंगा। मैं शायद 2 या 3 वीडियो मैं अपलोड कर ही दूंगा। तो बस आपका इतना कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करा दूंगा जो आप सोते समय भी उसको याद रख सकें। ओके, तो जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग का जो कल्चर था, ह्यूमन सेल का जो कल्चर था, वो किसने किया था? वो जॉर्ज गे ने किया हुआ था, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ आप अपना काम करते रहिएगा, मिस सब्सक्राइबर इंक्रीज करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर भेजते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने कहा था 10 to 15 मिनट का वीडियो होगा, और ये देखिएगा 14 मिनट का अप्रॉक्सीमेटली वीडियो हो गया कंप्लीट। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले